आज हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम कहने से ही सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो है पेट्रोल और डीज़ल। तो हम सभी जानते हैं कि पेट्रोल और डीज़ल का इस्तेमाल हम एज ए मोटर करते हैं, यानी पेट्रोल और डीज़ल को हमें अपनी गाड़ी में डलवाना पड़ता है ताकि हमारी गाड़ी जो है आराम से चल सके। ये एक तरह का लिक्विड फ्यूल होता है। तो यहाँ पे पेट्रोलियम का मतलब सिर्फ पेट्रोल और डीज़ल नहीं होता, इसके अलावा और भी कई लिक्विड फ्यूल होते हैं जैसे कि केरोसिन, पेट्रोलियम गैस, लुब्रिकेटिंग ऑयल या फिर जेट ऑयल। तो ये सारे ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहलाते हैं। सो व्हाट इज़ पेट्रोलियम? तो यहाँ पे पेट्रा का मतलब होता है रॉक एंड ओलियम का मतलब होता है ऑयल। तो दोनों मिलके बनता है पेट्रोलियम, जिसे हम रॉक ऑयल भी कहते हैं, यानी ऐसा ऑयल जो हमें धरती के अंदर चट्टानों के बीच से मिलता है, उसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। ये एक तरह का नेचुरली अकरिंग थिक विस्कस लिक्विड फ्यूल होता है जो कि बनता है समंदर में रहने वाले जीव जंतु से। फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, आखिर पेट्रोलियम बना कैसे? तो ऐसा माना जाता है कि बहुत साल पहले किसी नेचुरल प्रोसेस होने की वजह से जितने भी समंदर में रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतु या पेड़ पौधे थे वो मर गए। मरने की वजह से वो समंदर की सतह पे सेटल डाउन हो गए। जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, जितने भी डेड रिमेन्स थे वो बालू और मिट्टी में कवर्ड होके और भी अंदर चले गए। बहुत ज़्यादा अंदर जाने की वजह से वहाँ पे हाई टेम्परेचर, प्रेशर प्लस हवा ना मिलने की वजह से जितने भी डेड रिमेन्स थे वो फाइनली पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। तो आज के डेट में हम इसी रॉक को ड्रिल करके वहाँ से ऑयल और गैस डिपॉजिट्स को निकाल लेते हैं। तो जो भी ऑयल हम निकालते हैं उसको इस्तेमाल करने से पहले उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है, यानी उसको इस तरह के फर्नेस से पास किया जाता है ताकि जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग लेयर्स में डिवाइड हो जाए। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफाइनिंग। मीन्स द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग। फिर पेट्रोलियम रिफाइनिंग से हमें पेट्रोलियम के कई सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलते हैं जिसके डिफरेंट यूजेस हैं। जैसे कि पहला कंपोनेंट है पेट्रोलियम गैस, जिसे हम एलपीजी सिलेंडर गैस भी कहते हैं, जिसके बारे में हम सभी को पता है कि इसका इस्तेमाल हम अपने घर में खाना बनाने के लिए करते हैं, प्लस इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज़ में भी किया जाता है। दूसरा है पेट्रोल, जिसका इस्तेमाल हम एज ए मोटर फ्यूल किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए करते हैं। तीसरा है डीज़ल। डीज़ल का भी इस्तेमाल हम हैवी मोटर व्हीकल्स जैसे कि बस और ट्रक वगैरह चलाने के लिए करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है केरोसिन। केरोसिन तेल का इस्तेमाल हम स्टोव या लैंप वगैरह जलाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल हम कोई भी ऑइंटमेंट, वैसलीन या कैंडल जैसे प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो इस ऑयल का इस्तेमाल हम किसी भी मशीन में लुब्रिकेशन के लिए करते हैं, यानी इस तेल को डालने से कोई भी मशीन स्मूथली चलता है। नेक्स्ट है बाइटुमिन ऑयल। इस तरह का तेल होता है जिसका इस्तेमाल हम किसी भी रोड या रूफ सरफेसिंग के लिए करते हैं। तो इस तरीके से पेट्रोलियम हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। इसके अलग अलग प्रोडक्ट को हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।